Hello everyone, welcome back to Teaching Biology. Today we will discuss about practice question of teaching aptitude for NTA UGC NET, which is from General Paper 1 and this is from Unit 1 Teaching Aptitude. So, question number 1. टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स जब हम लोग बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में तो हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन यही मन में आता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है एन इंटरेस्ट इन टीचिंग वर्क, ओरिएंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग प्रिंसिपल एंड मेथड। सेकेंड है लव फॉर मनी। थर्ड है इट इज़ अ स्पेसिफिक कैपेसिटी और स्पेशल एबिलिटी। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है उसमें मनी के लिए हम लोग नहीं आंसर करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा आंसर नहीं करना जो निगेटिव हो। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, ओरिएंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन है, टीचिंग प्रिंसिपल, मेथड, ये सब पे आपको इंटरेस्ट है और साथ ही साथ ये एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है और स्पेशल एबिलिटी है। क्या चीज़ का? टीचिंग एप्टीट्यूड। सेकेंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। देखिए इसमें क्वेश्चन है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि टीचिंग से टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यह चार ऑप्शन दिया हुआ है तो कोई तीन ऐसा जो होगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक होगा और कोई एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। ऐसा ही रहता है अगर नॉट वाले क्वेश्चन है तो पहला ऑप्शन है टीचिंग इज़ एन एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो सही बात है, ये कॉन्सेप्ट है टीचिंग का। टीचिंग इज़ एन हफाजार्ड एक्टिविटी। हफाजार्ड मीन्स क्या होता है? अव्यवस्थित। तो क्या टीचिंग अव्यवस्थित एक्टिविटीज़ है? तो ये आपको एक इसमें लग रहा है कि ये गलत है दिया हुआ, ठीक है। और हमको पूछ भी रहा है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो ये नहीं है इसका कैरेक्टरिस्टिक। सी में है टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर, करिकुलम and other variables are organized in a systematic way to attain predetermined goals। तो ये भी सही बात है, ये भी जो है टीचिंग का कॉन्सेप्ट है। तो डी तो ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा क्योंकि सारा का सारा कैरेक्टर गलत नहीं दिया, सिर्फ बी जो है वो गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सी नंबर क्वेश्चन है टीचिंग इज अ सुप्रीम आर्ट टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। इट इज स्टेटेड बाय। तो ये किसने कहा था? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर ऑफ टीचिंग। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि नेचर है टीचिंग का। तो टीचिंग कैसा होता है? डायनेमिक, सोशल एंड ह्यूमन्स होता है। इट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। सिर्फ आर्ट नहीं है, ये आर्ट और साइंस दोनों ही है टीचिंग का नेचर। इट इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इसमें क्या होता है? टीचर स्टूडेंट में इंटरेक्शन होता है। कैरिड विद द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपका कोई जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ पर्पस होगा, किस पर्पस से पढ़ रहे हैं। तो ये सारा है क्या? सारा जो है ये टीचिंग का नेचर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द गुड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग शुड बी एबल टू। गुड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा टीचिंग का? क्या होना चाहिए? तो ए है ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन स्टूडेंट एटीट्यूड। तो सही बात है, ठीक है। स्टूडेंट का एटीट्यूड में चेंजेस आना चाहिए जो कि ज़रूरी है। इम्प्रूव लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का लर्निंग स्किल भी इम्प्रूव होना चाहिए। डेवलप कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्किल। तो सारा का सारा जो है वो सही है। तो ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स करेक्ट सीक्वेंस। कॉग्निटिव डोमेन का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? तो सबसे पहले आता है नॉलेज, ठीक है। नॉलेज, उसके बाद आता है कंप्रीहेंशन, फिर आता है एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस और सिंथेसिस, लास्ट में इवैल्यूएशन। तो इस चारों ऑप्शन में देखिए कहाँ पर ये दिया हुआ है। ये देखिए बी में दिया है पहले नॉलेज, फिर कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। क्वेश्चन 7 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोमोटर डोमेन। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ? साइकोमोटर डोमेन। तो आपको साइकोमोटर डोमेन के बारे में बताना होगा। तो साइकोमोटर डोमेन जो होता है
इट इज नॉलेज बेस्ड डोमेन, नहीं। इट इज एन एक्शन बेस्ड डोमेन। साइकोमोटर जो वो नॉलेज बेस्ड नहीं है, ये क्या है, एक्शन बेस्ड डोमेन है। और स्किल इन साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब द एबिलिटी टू फिजिकल मैनिपुलेट अ टूल और इंस्ट्रूमेंट लाइक अ हैंड एंड हैमर। तो ये दोनों ही बी और सी जो ऑप्शन है आपका, ये सही होगा। ठीक है, बी और सी, बी और सी सही है, ए गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में करेक्शन करना होगा, ये आपका बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी सही है, ए गलत है इसमें। ये नॉलेज बेस्ड डोमेन नहीं होता है, एक्शन बेस्ड डोमेन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू गैगन एंड ब्रिग्स मॉडल द एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, वर्बल इंफॉर्मेशन में आता है, नेचुरलाइजेशन में आता है, कॉग्निटिव स्किल में आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी, वर्बल इंफॉर्मेशन और कॉग्निटिव स्किल। हु इज द कॉन्सेप्ट, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो कौन थे, हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए इसमें आपको इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो करेक्ट होंगे, तो आपको उसको टिक नहीं करना है, जो इनकरेक्ट है उसको बताना है। और ये क्या पूछ रहा है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला, इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग, तो सही बात है। The teaching learning process is mainly stimulus response। उसके सी है, इट फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए जब आप सिर्फ याद करके रख रहे हैं तो वो उस पर आप मास्टरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मास्टरी मतलब कि आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछा गया आप उसको बता दिए, तो ये मेमोरी लेवल में नहीं आएगा। तो उसका सी नंबर जो है ये गलत हो जाएगा। और डी भी पढ़ लेते, द टीचर फोर्सेस द स्टूडेंट टू लर्न द सिलेबस कंटेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। तो ये बात सही है कि मेमोरी लेवल में जो है सिलेबस को पूरा रटने के लिए कहा जाता है, याद करने रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसमें आप मास्टरी नहीं कर सकते। तो सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ थिंकिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ थिंकिंग है, ए है द स्टूडेंट मेक यूज़ ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटी। तो अंडरस्टैंडिंग में स्टूडेंट जो है वो यूज़ करता है अपने सोचने की एबिलिटी को। नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फ्रॉम द बेसिस ऑफ अ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये भी सही है। द स्टूडेंट एट दिस लेवल लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग फैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें वो अंडरस्टैंड करता है फैक्ट को और इन्फॉर्मेशन को। तो ये भी सही है, चारों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अकॉर्डिंग टू हंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूडेड अंडर द रिफ्लेक्टिव सिंटैक्स मॉडल ऑफ टीचिंग। तो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, सही बात है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मास्टरी ऑफ कंटेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is are the characteristics of reflective level of teaching। so it is also known as introspective level। it basically involves the use of a scientific method to the understanding of the problem, and the student original thinking and creative ability are developed। तो सारा सही है, all of the above। Which of the following given below are the general principle of teaching। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या हो जाएगा इसका। जो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें जनरल प्रिंसिपल क्या है टीचिंग का, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंस, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज ऑफ टीचिंग मशीन। टीचिंग मशीन का क्या एडवांटेज है। राइट आंसर इज डिलेड, जब वो मशीन है तो वो डिले क्यों करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। इट इनकरेज स्टूडेंट टू टेक
एक्टिव पार्ट इन द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, सही बात है। द टीचर आफ्टर knowing about the progress of the student can give necessary supplementary reinforcement। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। A good teacher. A good teacher should possess which of this quality to be an effective teacher? एक गुड टीचर जो होता है उसमें क्या क्या आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा जो कि इफेक्टिव टीचर बनाएगा? तो ही सी शुड हैव सुपीरियर लर्निंग स्किल होना चाहिए। ही सी शुड ऑलवेज बी रेडी टू इम्प्रूव हिमसेल्फ थ्रू सेल्फ एनालिसिस। खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा उसको एक्टिव रहना चाहिए। ही सी शुड बी वेल कन्वर्स्ड विथ वेरियस टीचिंग टेक्निक। तो सारा सही है, ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू? फिर से आ गया आपका नॉट ट्रू वाला क्वेश्चन। टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, हम लोग पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, आर्ट एंड साइंस है। टीचिंग कैन बी ट्रेंड ऑनली, ऑनली वाले तो अधिकतर गलत ही हो जाते हैं। ट्रेंड ऑनली, टीचर्स जो है वो सिर्फ ट्रेन नहीं करते हैं। टीचर्स आर बॉर्न बाय बॉर्न, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है, सबको सीखना पड़ता है। तो ये ऑल ऑफ द एबव जो है वो नॉट ट्रू है। द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज, क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या है? टू गिव इंफॉर्मेशन, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, टू हेल्प स्टूडेंट पास एग्जामिनेशन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि सिर्फ पास करने के लिए ही टीचिंग क्लासरूम होता है। ये डेवलप करता है इंक्वायरी माइंड, बी, इसीलिए बोला जाता है कि क्लास जाना करना चाहिए। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेशेंस रखिए और सारा बनाने का कोशिश कीजिए। टीचिंग इज इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज, हायर एजुकेशन में टीचिंग क्या कैसे मतलब टीचिंग का क्या तात्पर्य? एजुकेशनल इम्प्लाइज प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, asking question in the class and conducting examination, helping student prepare for and pass the examination. Option D, helping student to learn। teaching in higher education implies क्या हो जाएगा? helping student to learn। teaching will be effective if the teacher is the master of the subject, has much experience in teaching the subject, start from what student know already। इफेक्टिव कैसे होगा? अगर आपको कुछ आता हो वहाँ से शुरू किया जाए तो आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट नो ऑलरेडी, यूज मैनी इंस्ट्रूमेंटल एड नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द मोस्ट डिजरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन स्टूडेंट अचीवमेंट, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट। क्वेश्चन है डिजरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन, तो कैसे हो जाएगा? जब आप स्वतंत्र रूप से सोच सके, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं होता है, इतना निगेटिव आपको आंसर नहीं करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। हायर एजुकेशन चलेगा तो आप क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं, आपको डिसीजन लेने की कैपेसिटी होना चाहिए। टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी मिल सकता है। टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा हायर एजुकेशन लेवल में तो आपको ऐसा डेवलप किया जाए कैपेसिटी कि आप डिसीजन ले सके। क्वेश्चन नंबर 23, बिफोर एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ द टॉपिक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, एक्सप्लेन करना जो है जो भी टॉपिक है उससे पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? मेंटेन हाई डिसिप्लिन इन द क्लास, गेट द अटेंशन ऑफ द लर्नर, रेज फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ द टॉपिक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द अटेंशन ऑफ द लर्नर, अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज, most significant component of effective teaching is option A, create a disciplined classroom environment, teacher commitment and integrity, teacher efforts to foster learning and understanding, take attendance regularly।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज टीचर efforts to foster learning and understanding. Question number 25. The most important objective of teaching is to most effective. The most important objective of teaching is to option A, facilitate student when it comes to the construction of knowledge and understanding. Option B, cover the prescribed syllabus, create a relaxed teaching and learning environment, take classes regularly. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है बताइए? फैसिलिटेट स्टूडेंट व्हेन इट्स कम टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. टीचिंग हेल्प्स इन, टीचिंग क्या में हेल्प करता है, सोच के बताइए क्या में करता है? ट्रांसमिटिंग द सोशल वैल्यू एंड आइडियल टू द यंग माइंड, प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर कंपटीशन, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन. ये सब इसमें ऐसा नहीं आंसर किया जाता है. टीचिंग क्या में हेल्प करेगा, तो आपको ट्रांसमिट करेगा सोशल वैल्यू एंड आइडियल टू द यंग माइंड. इसी में टीचिंग हेल्प करता है. एग्जाम पास कराने के लिए, कंपटीशन के लिए, ये सब नहीं आंसर किया जाता, इस तरह का आंसर नहीं होता. इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट हु प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अगर एक ओवरऑल ग्रोथ बात करें स्टूडेंट का, तो कौन प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल? टीचर, गार्जियन, स्कूल मैनेजर, प्रिंसिपल. तो टीचर करता है. ठीक है. Question number 28. Education is the manifestation of perfection already in man was stated by. ठीक है. किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था. Education is the main manifestations of perfection already in man. Effective teaching is a function of. Effective teaching जो है किसका फंक्शन होता है? टीचर सेटिस्फैक्शन का, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट का, टीचर मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंडिंग, टीचर लैकिंग फॉर प्रोफेशन एक्सेलेंस. तो टीचर मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो इफेक्टिव टीचिंग का फंक्शन है. टीचर मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड. इफेक्टिव टीचिंग कंप्रेसेस ऑफ. क्या हो जाएगा? इफेक्टिव टीचिंग कंप्रेसेस ऑफ. पहला ऑप्शन है एन एक्टिव टीचर बट द स्टूडेंट मे बी पैसिव. नहीं. एक्टिव स्टूडेंट बट द टीचर मे बी पैसिव. नहीं. दोनों के दोनों को जो है वो एक्टिव होना चाहिए. बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट आर एक्टिव, तभी इफेक्टिव टीचिंग होगा. ठीक है. बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर एक्टिव. 31 क्वेश्चन है. इन अ लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी. लाइवली क्लासरूम सिचुएशन है तो इसमें क्या हो जाएगा? occasionally roars of laughter, complete silence, frequent teacher student dialogue, loud डिस्कशन अमॉन्ग स्टूडेंट. तो नहीं. लाइवली क्लासरूम है तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट का डायलॉग्स होगा. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग. 32 नंबर क्वेश्चन. 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें से कौन सा जो करेक्ट है? इसमें इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा, करेक्ट पूछ रहा है. तो इसमें ऑप्शन है सिलेबस इज एन एक्सेस टू द करिकुलम. करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. करिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन. करिकुलम डज नॉट इंक्लूड मेथड ऑफ इवेल्युएशन. तो क्या हो जाएगा इसमें से करेक्ट? क्या लग रहा है आप बताइए? करिकुलम जो है इसमें बोथ इंक्लूडेड होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद टीचर सक्सेस डिपेंड ऑन. किस पे डिपेंड करता है टीचर का सक्सेस? स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंगली हिज रिनंसिएशंस ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो जो कितना आप त्याग कर रहे हो कुछ पाने के लिए. ठीक है. हिज रिनंसिएशंस ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर, यही इसका आंसर. हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिविटी. नहीं. हिज कंसंट्रेशन ऑन हिज वर्क एंड ड्यूटीज विथ अ स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड, ये सब कुछ नहीं होता है. हिज मिस्ट्री ऑन द सब्जेक्ट एंड कैपेसिटी इन द कंट्रोलिंग द स्टूडेंट. आप कितना त्याग कर रहे हो पाने के लिए, यही जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा टीचिंग सक्सेस है. विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट. ऐसा कौन सा टीचर जिसको आप लाइक करते हैं सबसे ज़्यादा?
तो किसको करेंगे? टीचर इज हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड वाले को, या लविंग टीचर को, या जो डिसिप्लिन्ड है, या जो कि क्लास में आपको मनोरंजन कराते हैं? तो क्या हो जाएगा? जो लविंग टीचर है। इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट। क्लासरूम के अंदर में इंटरेक्शन क्या जनरेट करता है? आइडियाज जनरेट करता है। अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही सी। टीचर कब सक्सेसफुल होगा? हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो जब आप टीचर हैं तो तभी सक्सेसफुल कहलाएंगे जब आप प्रेजेंट करते हो अपने सब्जेक्ट मैटर को ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट इसेंशियल फॉर अ टीचर? इसमें से कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो कि सबसे ज़्यादा इसेंशियल है टीचर के लिए? तो he should be a learned person, he should be a well dressed person, he should have patience, he should be an expert in his subject। उसको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर बात करें टीचर की। तो क्वेश्चन नंबर 38, सपोज a student wants to share his problem with his teacher and he visited the teacher house for the purpose the teacher should। अगर कोई स्टूडेंट चला गया अपने डाउट्स पूछने के लिए टीचर के पास, तो टीचर को कैसा होना चाहिए? Contact the student parents and solve his problem, suggest him that he should never visit his house, suggest him to meet the principal and solve the problem, extend reasonable help to boost his moral। तो क्या हो जाएगा? extend reasonable help to boost his moral। most often the teacher student communication is कैसा होता है? तो यूटिलिटेरियंस होता है। ठीक है, मतलब उपयोगी होता है। Question number 40. Attitude, action, and appearance in the context of a classroom communication are considered as verbal, non-verbal, impressional और irritational। तो कैसा होता है? Non-verbal होता है। Which one of the following is considered a sign of motivated teacher? Motivated teacher का sign कैसा होगा? तो student asking question होगा, maximum attendance of the student, pin drop silence in the classroom, student टेकिंग नोट्स नहीं। स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन जो है वो मोटिवेटेड फॉर्म रहेगा। और हम लोग देख लेते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन है, तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? टीचर्स रोल्स एट हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में टीचर का क्या रोल रहता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, इनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट, हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो अगर बात करें हायर एजुकेशन की, तो प्रमोट किया जाता है सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट। ठीक है, सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर, एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर शुड बी वुमेन बिकॉज दे। प्राइमरी स्कूल में कैसे होते? वुमेन्स होते अधिकतर टीचर। क्यों होते? कैन टीच चिल्ड्रेन बेटर देन मैन, नो बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन, आर अवेलेबल ऑन lower salaries, can deal with children with love and affection। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये जो है चिल्ड्रंस को डील करते हैं विथ लव एंड अफेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज मोर डिजराइबल इन अ क्लासरूम? क्लासरूम में क्या ज़्यादा डिजराइबल है? तो अ टीचर डिलीवरी अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट एंड हिज ऑन रिसर्च, अपने रिसर्च पर बताना। While presenting your ideas in a classroom, it is better to। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, रिकॉग्नाइज दैट देयर कैन बी अदर व्यूज, रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट आर नॉट अ होमोजेनियस masses, take dissenting views only in consideration। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? while presenting your ideas in a classroom, it is better to all of these 1 2 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, टू मेक स्टूडेंट डू देयर होमवर्क, टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। तो क्या हो जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल।
The psychological aspect of the classroom are best managed by question number 47. The class teacher, the subject teacher, the principal, the student themselves. The psychological aspect of the classroom are best managed by the class teacher. है ना? Question number 48. An effective teacher will ensure. Effective teacher क्या ensure करता है? Cooperation among his student, laissez faire roles, competitions among student, competition or cooperation as the situations demand. तो competition or cooperation as the situation demand. Question number 49. A new teacher to start will have to. A new teacher to start with will have to क्या होगा? Enforce discipline in class, stabilize reports with the student, cut jokes with the student, tell the student about his qualification. तो इसका आंसर हो जाएगा stabilize report with the student. The basic requirement to teach efficiently: mastery over the topic, mastery over different strategy of teaching, mastery over technology. All of this. तो सब में मास्टरी होना जरूरी है, टॉपिक में भी, डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग में और टेक्नोलॉजी में, तभी जो है आप आराम से पढ़ा सकते हैं. तो ये कुछ 50 क्वेश्चन थे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस के लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का ही. ठीक है, तो बने रहे टीचिंग बायोलॉजी के साथ यूजीसी और नेट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस का किया, और फिर हम लोग और 50 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का. उसके बाद ये यूनिट 1 है, और भी क्वेश्चन है, और भी वीडियोस आएंगे. तो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें टीचिंग बायोलॉजी को. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.